क्या तुम जानते हो तुम ऐसे क्यों दिखते हो? बैगन। एंड यस, यू कैन लर्न दिस इन हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ। क्या तुम साइंस अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में समझना चाहते हो तो सबसे पहले बेसिक याद कर लेते हैं। एग्जाम में आता ही है, परसेंट चांस है। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एवोल्यूशन क्या है? समय के साथ जीवों में धीरे धीरे होने वाले बदलाव को एवोल्यूशन कहते हैं। हेरेडिटी क्या है? माता पिता से बच्चों में गुणों का स्थानांतरण हेरेडिटी कहलाता है। हेरेडिटी क्या है? माता पिता से बच्चों में गुणों का स्थानांतरण हेरेडिटी कहलाता है। वेरिएशन क्या है? एक ही स्पीशीज के जीवों में पाए जाने वाले अंतर वेरिएशन कहलाते हैं। कल सुबह पनवेल निकलना है। 5 जेनेटिक्स क्या है? हेरेडिटी और वेरिएशन के अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। 6 जीन क्या है? जीन वह इकाई है जो ट्रेट्स को नियंत्रित करती है। 7 डीएनए क्या है? डीएनए शरीर की जानकारी रखने वाला मॉलिक्यूल है। 8 फॉसिल्स क्या है? पुराने जीवों के पत्थर में बदल चुके अवशेष फॉसिल्स कहलाते हैं। बस याद कर लो, 1 मार्क पक्का है। क्या आपने कभी सोचा है हम अपने माता पिता के जैसे ही दिखते, ऐसा क्यों होता है? अपने सोचने की कोशिश की है? चलो याद नहीं होगा, अब मैं समझता हूँ, तुम बस सारा ध्यान पढ़ाई में लगाना। 1 अनुवांशिकता हेरेडिटी। अनुवांशिकता वह प्रक्रिया है जिसमें माता पिता के गुण संतान में ट्रांसफर होते हैं। वेरिएशन यानी एक ही स्पीशीज के जीवों में अंतर होना। 2 डीएनए आरएनए। जीन डीएनए शरीर का ब्लूप्रिंट होता है जो ट्रेट्स को कंट्रोल करता है। 3 प्रतिलेखन ट्रांसक्रिप्शन। प्रतिलेखन वह प्रक्रिया है जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है। 4 भाषांतरण ट्रांसलेशन। भाषांतरण में आरएनए से प्रोटीन बनता है। 5 स्थानांतरण म्यूटेशन। स्थानांतरण या म्यूटेशन में जीन्स में बदलाव होता है। कभी सूक्ष्म तो कभी बड़े बदलाव होते हैं। म्यूटेशन से सिकल सेल अनेमिया जैसी जेनेटिक डिजीज हो सकती है। 6 उत्क्रांति एवोल्यूशन। उत्क्रांति वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों में धीरे धीरे बदलाव होता है। उत्क्रांति का प्रमाण 1 बाह्यरूपी प्रमाण समान संरचना वाले अंग समान ओरिजिन दिखाते हैं। 2 शरीर विज्ञान प्रमाण शरीर के अंदर की संरचना में समानता। 3 अवशेषांग वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अवशेषांग ऐसे अंग हैं जिनका अब कोई कार्य नहीं होता। 4 जीवाश्म प्रमाण। जीवाश्म पुराने जीवों के अवशेष होते हैं। 5 संयोजी कड़ी। संयोजी कड़ी ऐसे जीव होते हैं जो 2 समूहों को जोड़ते हैं। 7 डार्विन का सिद्धांत। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया। 3 मेन पॉइंट्स उन्होंने क्या बताया? 1 प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन। प्रकृति उन जीवों को चुनती है जो एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। 2 वेरिएशन का महत्व। जीवों में पहले से अंतर वेरिएशन होता है। जो लाभदायक है वही आगे बढ़ता है। 3 धीरे धीरे उत्क्रांति। छोटे छोटे बदलाव लंबे समय में बड़े परिवर्तन बनाते हैं। डार्विन की कमियां उन्होंने क्या स्पष्ट नहीं किया? 1 नेचुरल सिलेक्शन ही एकमात्र कारण नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और भी कारण होते हैं। 2 यूजफुल और यूजलेस वेरिएशंस का कारण नहीं बताया। कौन सा परिवर्तन लाभदायक होगा और कौन नहीं, इसका कारण स्पष्ट नहीं किया। 4 परिवर्तन की गति स्पीड नहीं बताई। धीमी और तेज गति से होने वाले बदलावों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। लर्न दिस। डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया, लेकिन उन्होंने परिवर्तन के कारण, उनकी उपयोगिता तथा उनकी गति का पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं दिया।
8 लैमार्कवाद ने क्या समझाया, ये याद कर लेना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट लाइन एग्जाम में आता ही है। जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने कहा कि उपयोग और अनुपयोग से अंग बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिराफ, जैसे जिराफ पहले उनकी गर्दन छोटी थी और जैसे जैसे उन्होंने पेड़ के पत्ते खाने के लिए अपनी गर्दन अपर उठाना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी गर्दन लंबी हो गई जो ऊंचे पेड़ तक पहुंच पाए। वो बच गए धीरे धीरे। इन जीवों में बदलाव हुआ। इसी प्रोसेस को कहते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मीन्स ग्रेजुअल चेंज ओवर टाइम। नौ जातीय उद्भव, नई स्पीशीज बनने की प्रक्रिया को स्पेशिएशन कहते हैं। 10 मानव उत्क्रांति, ह्यूमन एवोल्यूशन। मानव उत्क्रांति कई चरणों में हुई। पहला चरण आदिम मानव, दूसरा सीधा चलने वाला मानव, तीसरा बुद्धि का विकास, और इसमें एक विशेष नाम जो एग्जाम के लिए भी इम्प है, और इस चैप्टर में भी निएंडरथाल मानव पहला बुद्धिमान मानव था। 50,000 वर्ष पूर्व मस्तिष्क लगभग पूर्ण विकसित हो चुका था। 10,000 वर्ष पूर्व खेती और पशुपालन शुरू हुआ। 5,000 वर्ष पूर्व लेखन कला शुरू हुई। 400 वर्ष पूर्व आधुनिक विज्ञान शुरू हुआ। 200 वर्ष पूर्व औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। 11 कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की उम्र पता लगाई जाती है। हर जीव, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस में कार्बन 14 नाम का एक पदार्थ होता है। जब जीव जिंदा होता है तब तक कार्बन 14 बॉडी में आता रहता है। जब जीव मर जाता है तब कार्बन 14 आना बंद हो जाता है और धीरे धीरे कम होने लगता है। कैसे उम्र पता लगाते हैं? साइंटिस्ट्स देखते हैं अभी कितना कार्बन 14 बचा है। जितना कम कार्बन 14 उतना पुराना फॉसिल। अगर फॉसिल में कार्बन 14 बहुत कम है मतलब वो बहुत पुराना है। अगर ज्यादा है मतलब वो कम पुराना है। अब मैं तुम्हें फुल गेस पेपर एग्जाम जैसा दे रहा हूँ। इसे सॉल्व कर लिया तो तुम रेडी हो जाओगे। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही इजी साइंस समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।